हाय मैं व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके भी आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भागलपुर के अंदर में बिहार में पड़ता है, बिहार ज़िला में ऐसा क्या हुआ था कि वहां पर क्या क्या घटना हुई। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बस आप वीडियो में कनेक्टेड रहें मेरे साथ। तो देखिए, ये घटना शुरू होती है 24 अक्टूबर 1989 को, जब जमीरा बीबी क्या करती रहती हैं कि झाड़ू देती रहती हैं अपने आंगन में उसके 3 साल की बेटी और 2 साल के बेटे के साथ। उसी वक्त उसके हस्बैंड जो बाज़ार गए हुए थे वो भागे भागे आते हैं, ठीक, और अपनी बीवी को और बच्चे लोग को लेकर के पैसा वगैरह वहीं छोड़ देते हैं, जेवर जेवरात ज़मीन जथा सब छोड़ छाड़ के वहाँ से क्या होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुआ था, ऐसा बहुत सारे घर थे वहाँ पर जिनके साथ ये घटना हुई थी, जिनसे वो क्या हुए थे, जिनके वो शिकार हो गए थे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ था कि भागलपुर के लुगाई गांव में पूरा का पूरा एक 25 परिवार को ही पूरी तरह से मार करके उसको ये ज़मीन के अंदर गड्ढा में दफन कर दिया गया और उसके ऊपर गोभी का पेड़ उगा दिया गया। ऐसा हुआ क्या था। इसी तरह से रसलपुर में भी हुआ था और भी बहुत सारा गांव है जहां इस तरह का घटना हुआ था। करीब 50,000 लोग जो थे, परिवार जो थे, वो बेघर हो गए थे, ठीक है। तो ये घटना शुरू होती है कहाँ, ये घटना शुरू होती है सबसे पहले आप जान लीजिए कि भागलपुर के ही अंदर में अक्टूबर में ना एक जुलूस निकला था लोक देवी का, ठीक है, जहाँ पर दो पक्षों के बीच में झड़प होते होते झड़प शुरू हुआ, लेकिन वो कंट्रोल हो गया तो झड़प हुआ नहीं, ठीक है। फिर दूसरा इसी तरह से क्या हुआ कि रामशिला जुलूस निकला, जिसमें क्या हुआ कि पहले झड़प को देखते हुए पुलिस को एहतियात के तौर पर लगा दिया गया था फोर्स को, और पुलिस ने ही रास्ता तय किया था, जिसमें से एक मुस्लिम बहुल इलाका भी था जिधर से उस जुलूस को निकलना था, ठीक है। तो इस जुलूस में हुआ क्या कि एक्चुअली अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नारा वगैरह लगाया गया। इसी से एक पक्ष जो था उसने भी पथराव कर दिया और प्लस छोटे बम भी फेंक दिए। इसमें किसी के मरने का खबर तो नहीं मिला, लेकिन भगदड़ मच गई और इतना ही होना काफ़ी था, इतना ही होना काफ़ी था, बस यही काफ़ी हो गया था, इस घटना को होने के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। यही हुआ और उसके बाद धीरे 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 आप जानते ही हैं कि आज से 25-30 साल पहले कितना ज़्यादा र्यूमर फैलता था, अफवाह फैलता था। अफवाह क्या फैलने लगा कि इस गांव के अंदर में हिंदू को मार दिया गया है, इस नदी के अंदर में, इस कुएं के अंदर में लाश मिला है आधा कटा हुआ। तो इन सब बातों को लेकर करके ना थोड़ा सा क्या हुआ कि आपस में लोगों के बीच एक गलत मैसेज पहुंचा, एक गलत अफवाह पहुंचा, जिसका वो क्या था, प्रतिक्रिया था, एक गलत अफवाह का प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या कि वो जो लुगाई गांव था, उस लुगाई गांव के अंदर में क्या हुआ ना कि 4,000 के करीब जो दंगाई थे वो सब आए और उन सब के सब को मार दिए। और वहाँ पर मार करके पहले उनको पानी में फेंक दिया गया, लेकिन जब लाश सड़ने लगी और उससे बदबू आने लगा तो उसे वहाँ से निकाल कर करके वापस से अपने खेत में ला करके गाड़ दिया और उसके ऊपर गोभी का पेड़ उगा दिया गया। लेकिन जब नवंबर में उसकी जांच पड़ताल हुई और जब उसको खाना गया तो उसके अंदर से लगभग 110 लाशें निकली, जिसमें से 52 से 53 जो थी वो बच्चे की लाशें थी, ठीक है। इसी तरह से रसलपुर में भी 25 से 30 आदमी के मरने की खबर मिली। उसके बाद एक और गांव था जहां 80 से 85 आदमी के मरने की खबर मिली। तो ये सब वहां पर करीब लगभग 2 महीने तक भागलपुर के अंदर में चल रहा था। वो एकदम एक अलग ही खौफनाक मंजर था उस समय का, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस ने क्या किया कि एक पक्ष का साथ दिया, दंगाइयों का समर्थन किया, प्लस सेना जो थी उसको भी क्या किया कि गुमराह किया गया। इसी में मैं एक गांव का नाम लूँगा, चंदेरी में क्या हुआ था कि 27 अक्टूबर के दिन फाइनली सरकार ने क्या किया था, केंद्र सरकार ने कि सेना भेज दिया था, ठीक। सेना भेजने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि एक गांव था चंदेरी, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार रहा करते थे। वो सब लोग गांव छोड़ने का निश्चय नहीं करते, बोलते हम गांव नहीं छोड़ेंगे, यहीं रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और वो लोग एक घर में चले जाते हैं, ठीक। उस घर में जब पहुंच जाते हैं तो उस घर के अंदर भीड़ एकत्रित होती है और वो वहाँ पर पथराव कर देती है और उन सबको मारने की कोशिश करती है। लेकिन सेना के जवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो भीड़ को इधर उधर कर देते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको मैसेज मिलता है कि दूसरे क्षेत्र में क्या हो गया, दंगा भड़क गया है, आप वहाँ पर से आ जाइए। और जैसे ही सेना के जवान वहाँ से जाते हैं, भीड़ फिर इकट्ठा होती है और
जितने भी जेंट्स पुरुष महिला जो भी थे सबको क्या करते हैं, मार देते हैं। करीब 70 की संख्या थी उनकी। ठीक है, इसी तरह से आप तो जानते ही हैं यहाँ केस होता है। ठीक, और उस केस में मैं आपको बताता हूँ, लगभग 142 एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें से 1283 को आरोपी माना गया था। ठीक है, जिसमें 2005 में 10 लोगों को आजीवन कारावास मिला और 2007 में 14 लोगों को आजीवन कारावास मिला। वही ये 2007 में जो 14 लोग को कारावास मिला है ना, वो ये लोग थे जो गोभी गाड़ दिए थे लाश को छुपाने के लिए, उनको मिला था। ये तो हो गई ये बात। अब इसी निगेटिव स्टोरी में से मैं आपको एक पॉजिटिव कहानी भी बता दूं लास्ट तक। अलीम अंसारी और दयानंद झा का। अलीम अंसारी और दयानंद झा दोनों बचपन के दोस्त थे। ठीक है, दोनों बचपन ही के दोस्त थे और इन दोनों के बीच कभी भी ये मसला आया नहीं। इवन जब अलीम अंसारी घर के अंदर ही रहते थे तो दयानंद झा जी पूरा खाना पीना का व्यवस्था इनके लिए करते थे, जबकि इनको लोग गद्दार भी वगैरह बोला करते थे, लेकिन फिर भी दयानंद जी झा इन बातों का परवाह नहीं करते थे और अलीम अंसारी का पूरा सपोर्ट किए। जब तक ये 2 महीना तक दंगा चलता रहा उनके फेवर में रहे। तो हर जगह पर निगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है, और हमको क्या करना चाहिए, इन निगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से बच करके रहना चाहिए। बस अपनी थिंकिंग रखना है। अगर कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कमेंट कर करके मेरी कमजोरियां बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं।